हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और हमने पॉलिनोमियल की डिफाइन कर लिया था, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। चलिए तो हम आज आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो देखो बेटा क्या होता है, पॉलिनोमियल में ढेर सारे टर्म्स होंगे ना, उन टर्म्स में जिस टर्म का पावर सबसे हाईएस्ट होगा, जिस टर्म का पावर सबसे हाईएस्ट होगा उसी हाईएस्ट पावर को बोला जाता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, उसी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो फॉर्म डिफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि हम बात करें इन पॉलिनोमियल 5x² - 8x की पावर 7 + 3x, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की। तो पहले देखा जाए इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा, 1 2 3 टर्म्स हैं। अब एक टर्म का पावर देखो, जैसे 5x² में x की पावर कितनी है 2, -8x की पावर 7 में वेरिएबल की पावर कितनी है 7, और 3x में x की पावर कितनी है 1। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी मिली, x की हाईएस्ट पावर 7 मिली, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, चलो अब हमें ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इन सब की डिग्री बतानी है। तो देखो पहला पॉलिनोमियल है 4y³ - 3y + 8, इसकी डिग्री बतानी है। तो अब ये y में ये y वेरिएबल में इक्वेशन दिया हुआ है, तो y का यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ y 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। चलो यहां बात करते हैं, यहां 7p + 2, p में एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां पे p की पावर यहां 1 है या 2 0 है, तो किस हाईएस्ट कितनी है 1, ये इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहां पे देखा जाए तो ये एक m वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर 8 है, यहाँ m की पावर 13 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 13। चलिए यहां बात किया जाए, ये एक पॉलिनोमियल है जो y में दिया गया है, वेरिएबल y में, यहाँ y की पावर 12 है, यहाँ y की पावर 10 है, यहाँ y की पावर 15 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 0 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है y की पावर 15, इसका मतलब डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 15। यहाँ पे देखो x में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो x की पावर क्या है 1 और कोई टर्म दिया ही नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और यहाँ क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, इसकी डिग्री हो गई 0। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट इट। चलो बेटा अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। जैसे हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वहां पे क्या कैसे क्लासिफाई किया था, अकॉर्डिंग टू टर्म्स अकॉर्डिंग किया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल को कितने टाइप में बांट सकते हैं। तो इसको हम बांट सकते हैं 4 टाइप में, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 0, x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ सब में एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिख लिया 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × x⁴, 7 9x⁴, ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। बस हमने कांस्टेंट नंबर लिख लिए तो हमारा क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए।
लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जैसे हमने लिख लिया x प्लस 7 13 y, जैसे √2x प्लस 3, ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी? 1। ठीक, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 होगी, जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे हम लोग लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 1, जैसे लिख लिया 5/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री हो जाएगी 3। जैसे इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा जाती है होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका क्या हो जाएगा? bx प्लस ax प्लस b, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? a। तो ये सब क्या है? ये कांस्टेंट, ये लीनियर x में, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x³ लिख दिया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 3x³ माइनस x 4/2 3x स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस 5, ये सब क्या है? हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 3। ठीक है, नोट इट। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बेटो, अब बात करते हैं कि हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर ए पॉलिनोमियल, जैसे fx हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। एक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कहता है फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1/2। इन सब पे हमें वैल्यूज निकालनी है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ fx at x equal to 2, put x equal to 2 in fx। fx में x की जगह 2 पुट कर दो, मतलब x equal to 2 पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे? f2 निकालेंगे। तो x की जगह 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, दैट मीन्स 2 2 या 4 3 या 12 माइनस 8 प्लस 2 6। ये हमारी f2 की वैल्यू आ गई। अगर हमें f0 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पुट कर दो 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2। ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2। अब जैसे मान लो हमको x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालनी है तो x की जगह -1 रखो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ये -1 प्लस हो गया 4 प्लस 2, ये हो गया 9। अब हमें f1/2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए f1/2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? तो देखिए x की जगह 1/2 रख दीजिए, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 2। अब देखो ये हो गया 3/4, ये हो गया -2 प्लस 2, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/4। तो इसका मतलब है कि हमें जिस x की जिस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, हम x की जगह उस वैल्यू को रख देंगे पूरे fx में x की जगह पे। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें उस x पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का? जैसे अगर मान लीजिए फॉर x इक्वल टू a, किसी x की एक वैल्यू a के लिए द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0, मतलब
उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट इज, इसका मतलब है पी ए 0 हो गया, क्योंकि हमने उस वैल्यू को x की जगह रखा, उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो देन तब हम x इक्वल टू a को क्या बोलेंगे, 0 है उस पॉलिनोमियल का, या उसको बोलते हैं रूट्स भी, दूसरा नाम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कहता है इसके जीरोस बताइए। अब देखो जैसे ये कब 0 होगा, जब x की जगह क्या रखने पे 2 रखने पे 0 होगा ना, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, एक 0 होगा। ठीक है, यहां बात करें आ जाए तो यहां 3u + 1 है, ये कब 0 होगा, u की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा। आप ऐसे कर सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे इसको आप निकालना हो तो आप ये कर लो 3u + 1, इसको हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो 3u इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। इसका मतलब u की वैल्यू -1/3 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इसका 0 क्या हो गया, u इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0, ये इसका क्या है, एक 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये 2 का प्रोडक्ट है, 2 का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है अगर इसको 0 होना है तो या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब इसके 2 0 आएंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड 2 इज आर 0, द 0। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो ये x² है, तो x² कब 0 होगा, जब x की वैल्यू केवल 0 हो तभी 0 हो सकता है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज अ 0। अब एक चीज ध्यान दिया जाए तो अब देखिए ये क्या है, x में लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर का मतलब हो गया x की डिग्री 1 है, तो जब भी x की डिग्री 1 होगी तो उसका केवल एक 0 आएगा, जब x की डिग्री 1 होगी तो उसका केवल एक 0 आएगा, और वो आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखा ये भी लीनियर है, इसका मतलब इससे भी एक ही 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² मिल जाएगा ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके एट मोस्ट 2 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 2 0 मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 0 मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मिल भी रहा है x = -1 x = 2। अब ये x = 0 हो गया तो मैक्सिमम मैंने बोला था ना, मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी मिल सकता है, तो यहाँ पे मिनिमम 1 0 मिल गया हमको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नोट इट। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। कहता है वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ये इंडिकेटेड नंबर 0 है कि नहीं है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे 0 है कि नहीं है। देखो पहला जैसे प्रूफ करना है तो हम x = -1/3 पे प्रूफ करना है ना, हम क्या करते हैं x की जगह -1/3 रख देते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 × -1/3 + 1, ये हो गया -1 + 1 दैट मीन 0। इसका मतलब है कि x = -1/3 इसका क्या है, 0 है। चलो दूसरे पे बात करते हैं। x = -m/λ पे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे p -m/λ निकाल लेते हैं। चलो x की जगह रख दो λ × -m/λ प्लस m। देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये हो गया -m + m, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब x = -m/λ भी क्या होगा, इसका एक 0 होगा। अब चलो अगले की बात करते हैं। देखो यहाँ पे x = 2 पे पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, p1/2 निकाल लेते हैं, p1/2 निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, क्या है 2 × 1/2 + 1, ये क्या आ गया 1 + 1 दैट मीन्स 2। ये 0 आया क्या, नहीं 0 नहीं आया। इसका मतलब x = 1/2 इसका 0 नहीं है। तो बाकी दो तो 0 है, लेकिन तीसरा इसका 0 नहीं है। ऐसे आप निकल के चेक कर सकते हो। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इन सब पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है।
तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला देखो, फॉर जीरोस क्या करते हैं, px इक्वल टू 0 कर देते हैं। 0 निकालने के लिए px इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से क्या मिल जाएगा, px क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5। इसका मतलब अगर आप x की जगह यहाँ पे -5 रख दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -5 इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक 0 है क्योंकि लीनियर है, इसलिए इसका एक 0 आया। अब चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, px को 0 कर दोगे क्योंकि हमें 0 निकालना है। 0 निकालना जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, वहां से x की जो वैल्यू आएगी वही उसका 0 होता है। हमने px इक्वल टू 0 लिया, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5 implies that x इज इक्वल टू -5/2। तो ये इसका 0 हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह -5/2 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अभी मैं वेरिफिकेशन भी करके दिखाऊंगा। चलो अब तीसरे की बात करते हैं। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या है कि 3x प्लस -2। तो यहाँ भी px को क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x -2 is equal to 0 implies that 3x is equal to 2 implies that x is equal to 2/3। ये हमको 0 मिल गया। अब जैसे वेरिफिकेशन करना है कि 0 है कि नहीं है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। तो हम क्या करते हैं, p 2/3 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 2/3 -2। तो ये हो गया 2 -2, ये आ गया 0। इसका मतलब है ये इसका 0 है। इस तरह इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि p -5/2 हम लोग रख देते हैं। तो ये क्या था, 2x प्लस 5, 2 इंटू -5/2 प्लस 5। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया -5 प्लस 5, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब है कि हम वेरिफिकेशन करके ये चेक कर सकते हैं कि वो उसका 0 है कि नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या सीखे कि अगर हमें वेरीफाई करना है कि वो उसका 0 है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें x की जगह पे उस वैल्यू को रख देंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब वो जो दिया है वो उसका क्या है, एक 0 है। ये तो बात हो गई वेरिफिकेशन की। जब हम बात करेंगे कि हमें 0 निकालना है और कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होता है उसका 0 निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। फिर वहां से जैसे इसको पॉलिनोमियल को px बराबर 0 लिख दिया, फिर यहाँ x प्लस 5 को 0 लिख करके x की जो वैल्यू निकालोगे वही उसका क्या होगा, 0 होगा। मतलब x की उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए उसको बोलेंगे उसका वो 0 है। तो एक चीज और ध्यान दिया जाए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका केवल मैक्सिमम एक 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस आएंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोस आएंगे, मैक्सिमम 3, मिनिमम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने डिग्री पढ़ा, डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा, टाइप्स पढ़े उसके, कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, तो और हमने इसको नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा, जीरो होता क्या है, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा हमने कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। x की उस वैल्यू को वहां रख देते हैं पॉलिनोमियल में, हमें जो मिलता है वो उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो जो भी चीज आज हमने पढ़ी उसको आप प्रॉपर एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसके आगे का फिर अभी इसी चैप्टर में हम लोग को फैक्टराइजेशन भी पढ़ना है। ओके, तो हम लोग आगे मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके, थैंक यू।